रोहतास के करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का 70 सीटों पर चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने बताया कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था और इसलिए इतने सीटों पर इस बार भी पार्टी का हक बनता है। मिश्रा ने कहा कि कुछ सीटें तो इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन 70 सीटों से कम पर कांग्रेस पार्टी समझौता नहीं करेगी। मेरे पार्टी का महागठबंधन में हमारी पार्टी को पिछली बार 70 सीटें मिली थी। महागठबंधन के अंदर 70 सीटों पे हम लड़े थे, तो उससे कम लड़ने का तो सवाल ही नहीं। यही बात मैंने कही है। इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि 2, 4, 5 सीटें होती हैं। जब 5-7 दलों का गठबंधन है तो उसमें निश्चित रूप से एक समन्वय बनना चाहिए। तो 2, 4, 5 सीट इधर उधर हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जो मांग है उतनी सीटों पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। देखिए, और उसके लिए एक कार्य योजना भी हमारे दल की तैयार है। 14 जनवरी के से लेकर हर एक विधानसभा, जिन 70 सीटों पे हम लोग लड़े थे, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का विधानसभा क्षेत्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। देश से जो कोई एमपी हैं, कोई सांसद हैं, कोई कोई बड़े नेता, उन सब हर एक विधानसभा क्षेत्रों में शिरकत करेंगे और उसको एक बड़ा कार्यकर्ताओं को चुनावी रूप से तैयार करने के लिए हम ये उन 70 सीट पर अपना ये सम्मेलन करके फिर उसके बाद जिला के बाद प्रखंड और प्रखंड के बाद पंचायत में ये लगातार पूरे करीब फरवरी महीने के अंतिम तक का ये हम लोग का कार्यक्रम शुरू चलने वाला है। तो का 70 से 70 सीटों की मांग हमारी है। पूर्वत हमने जितना लड़ा था उस पे तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कम से कम 70 सीट अपने खाते में जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश प्रसाद सिंह के इस दावे से आरजेडी की चिंता कहीं न कहीं जरूर बढ़ सकती है। दरअसल पिछले चुनाव में आरजेडी ने 243 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन उनके केवल 19 प्रत्याशी ही जीतकर विधायक बन सके थे। महागठबंधन की गाड़ी 110 सीटों तक पहुंच सकी थी और एनडीए ने 125 सीट जीतकर सरकार बना लिया। आरजेडी के नेताओं ने तब कांग्रेस के प्रदर्शन को मुद्दा भी बनाया था। इसलिए ये देखना अहम होगा कि इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस को कितनी सीटें लड़ने के लिए देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।